गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 2 में लेवल 2 के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 10th है। क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है द बॉक्सेस ऑफ masses 2 kg and 8 kg are connected by massless string passing over smooth पुलिस, है ना, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। फाइंड टाइम टेकन बाय 8 kg बॉक्स टू ए स्ट्राइक विथ ग्राउंड। भाई जाहिर सी बात है, ये भारी है और ये हल्का है, पूरा सिस्टम इधर नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टम को रेस्ट से अगर छोड़ देते हैं तो बताएं कि 8 केजी का मास कितने देर के बाद जमीन से जाके टकराएगा। और यह हमारे पास लिए गए समय के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक करेक्ट है, सी करेक्ट है ना। तो देखते हैं बच्चों सी कैसे करेक्ट है यहाँ, है ना। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन इसका हम बनाते हैं। सॉल्यूशन देखें, पहला नंबर, ये मान लीजिए नीचे बच्चों एक्सेलेरेशन किससे आ रहा है, ए डैश से, और ये ऊपर जा रहा है एक्सेलेरेशन किससे, ए से। अब अभी मैंने आपको आज बताया हुआ है कि कैसे इन दो एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन निकाला जाए। तो इसके लिए हम टेंशन काउंट करेंगे स्ट्रिंग में। तो मान लीजिए इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, टी है, ठीक है। और यही स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग ऐसे पास कर रही है, तो जब तक से स्ट्रिंग नहीं बदले और कहीं फ्रिक्शन न अपीयर हो, टेंशन नहीं बदलता। यहां भी टेंशन क्या होगा बच्चों, टी होगा, और यहां भी टेंशन क्या होगा, टी होगा। अच्छा, अब इस पुली के साथ एक दूसरा स्ट्रिंग ऐसे जोड़ के 8 केजी को संभाला हुआ है, तो यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा, तो यहाँ टेंशन 2t हो जाएगा, क्योंकि पुली लाइट है। और एक्सेलरेटिव मोशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इसमें टेंशन 2t होगा और इसमें क्या होगा, टी होगा। ठीक है बच्चों। अब देखें ए डैश और ए में हमारे पास रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दें। तो रिलेशन बिटवीन ए डैश एंड ए डैश और ए के बीच में रिलेशन देखते हैं बच्चों। मैंने बताया था कि जब मास का एक्सेलेरेशन और टेंशन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, और ये इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन सारे मासेस के साथ करके अगर जोड़ दिया जाए, तो ये समेशन क्या होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। तो इस स्थिति में देखें आप, यहां क्या होगा, 2t, ठीक है, 2t इंटू ए डैश, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस t इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें एक्सेलेरेशन ए डैश और ए में रिलेशन आ जाएगा। अब बच्चे जो डायरेक्ट 10th नंबर को देखेंगे कहेंगे सर ये कहां से आपने निकाल लिया। अरे बेटा 9th नंबर क्वेश्चन मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये हम कैसे लेते हैं, है ना। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश और ए में रिलेशन। ए डैश का जो आपके पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर एक्सेलेरेशन ए निकाल लें तो हमारा ए डैश अपने आप आ जाएगा। तो अब देखते हैं 2 kg के मोशन के बारे में सोचते हैं। फॉर 2 kg 2 kg के मोशन के बारे में सोचा तो इसके ऊपर वो टेंशन टी बड़ा होगा किससे, 2g से, और t माइनस 2g क्या होगा, 2 इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर होगा। तो रिलेशन नंबर हमारे पास आ गया फर्स्ट। अच्छा, फॉर 8 kg। अब इसी तरह 8 kg के मोशन के बारे में सोचे आप। 8 kg का मोशन चूंकि नीचे है तो हमारे पास क्या होगा, 8g बड़ा होगा माइनस 2t, ठीक है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 8 इंटू ए डैश, लेकिन ए डैश क्या है, a/2, ये हो जाएगा 8 और 4 a के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये हमने मान लिया बच्चों रिलेशन नंबर 2। अब देखें आप, फर्स्ट में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दे सेकंड में तो हमें क्या मिलता है, तो फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 गिव्स, इस प्रकार का कैलकुलेशन क्या देता है बच्चों। तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ जब जोड़ दिया तो हमारे टेंशन से छुटकारा मिल गया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो गया है 4g, और ये है 8g एलएचएस में, ये हो जाएगा 8g माइनस 4g, एलएचएस में ये बचेगा। अब आरएचएस में क्या हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4a हो गया। अब 4a ये है, तो 4a और 4a अगर ऐड हो जाएगा तो बच्चों हो जाएगा क्या, 8a।
और ये क्या दे देगा 40, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो देयरफॉर आपके पास जो ए डैश होगा, कहने का अर्थ है 8 केजी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, वो जाएगा 5/2 इस रिलेशन से। कहा है डैश इक्वल टू a/2 है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों, है ना। इस डिस्टेंस को कवर करने में के लिए 8 केजी ने कितना समय लिया, तो मान लो t समय लिया, तो इफ टेकन टाइम बाई 8 केजी इज t, हम क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। अब ये रेस से मोशन शुरू करता है तो u 0 है, और एस के जगह पे क्या है बच्चों, तो 20/100 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू ए डैश के रूप में क्या है इसके पास 2.5 है, और ये क्या होगा टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, टाइम टेकन होगा जिससे ये जाके यहाँ टकराएगा। तो देखते हैं क्या मिलने वाला है हमारे पास। तो ले गए हम इसको नीचे, अब ले गए नीचे तो हमारे पास क्या मिला बच्चों 40, ये ले जाओ ऐसे, और ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 25, तो ये 25 हो जाएगा बच्चों। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, यहां से टी निकल जाएगा क्या बच्चों अंडर रूट, तो ये हो जाएगा T2/5, जो क्या दे देगा 0.4 सेकेंड दे देगा, है ना। यहाँ कैलकुलेशन साफ सुथरा लिख देता हूं, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 0.4 सेकेंड। तो इस तरीके से सिस्टम को रेस से अगर हम छोड़ेंगे तो ये कितने समय के बाद जाकर टकराएगा, तो वो वैल्यू क्या होगी बच्चों 0.4 सेकेंड होगी। और फिर से बताता हूं, ये जो एक्सेलेरेशन में रिलेशन है इसको हम चाहे तो अच्छे से सीख सकते हैं अगर हम 9th नंबर क्वेश्चन पीछे वाला देखें इस टेस्ट का। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट के ऊपर।